बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद नबी मुकर्रम दी बारगाह अक़दस से लखां करोड़ां दरूदो सलाम दा नजराना। आज मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इश्क में कौन अंधा हो गया। ये एक बड़ी इश्क की दिलचस्प दास्तान है जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया ना कि या रब्बुल आलमीन मुझे आप अपना आप दिखाओ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। ये एक बारीकी में अगर जाके बात करूँ तो वो ऐसे है कि जब तक दो होगा ना, एक आप अपना आप रखोगे एक अल्लाह को, तो दो हो गया ना, तो आप अल्लाह को नहीं देख सकते। ये मार्फत की बात है। अल्लाह को आप तब देख सकोगे जब अपना आप ख़त्म कर दोगे। खुद ही में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू नहीं बनता अगर किसी का तो ना बन, अपना तो बन। अपने अंदर जो डूबेगा उसी को खुदा की मार्फत हासिल होगी। जिस तरह मौला अली सरकार ने फरमाया कि मन अरफा नफ्साहु फ़क़द अरफा रब्बाहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब को पा लिया। ये मार्फत की एक बात। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला करीम मुझे अपना जलवा दिखा, रब्बे आरनी मुझे अपना जलवा दिखा, तो अल्लाह ने फरमाया कि लम तरानी, क्या मूसा आप नहीं देख सकते। फिर एक प्रोसेस चला कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस काबिल कर दिया, इस सोच के काबिल कर दिया कि अल्लाह पाक ने कोई फ़ैसला किया। तो फिर जब कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब कहा कि हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह को हम ज़ाहिर ना देख लेंगे, तो अल्लाह को तो ज़ाहिरन वो देख नहीं सकते थे। मूसा तो चलो देख सकते थे, नबी थे, लेकिन कौम तो नहीं देख सकती थी। तो अल्लाह से अर्ज़ की तो 72 जो आदमी तो वो लेके कौम के कोहे तूर पे चले गए वे। तो वहाँ अल्लाह पाक ने कहा कि मैं अपनी तजल्ली जो है वो कोहे तूर पे डालता हूँ, तो मूसा आप कोहे तूर की तरफ देखना। ये नहीं कहा कि आप मेरी तरफ देखना, मेरी तजल्ली आप डायरेक्ट देखें, नहीं कहा कि कोहे तूर की तरफ आप देखो, मैं वहाँ तजल्ली डालूंगा। तो जब कोहे तूर पे अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली डाली तो कोहे तूर तो जल के राख हो गया, सुरमा बन गया। तो जो साथ में 72 आदमी थे वो ख़त्म हो गए, मर गए, फौत हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी काफ़ी वक्त के बाद होश आया। तो ये फ़र्क होता है नबी और आम आदमी में कि आम आदमी मर गया, अल्लाह पाक की तजल्ली कोहे तूर पे पड़ी तो उसको देख के आम आदमी के ऊपर मौत वाक़या होगी, तो नबी सिर्फ बेहोश हुआ। इतना फ़र्क होता। तभी तो कहते हैं ना कि देखोगे उतना जितनी बुलंदी नज़र में है, खुद देख लो कि क्या फ़र्क बंदे और बशर में है। और आम आदमी क्या फ़र्क नबी और बशर में है, क्या फ़र्क है कि आम आदमी और नबी में क्या फ़र्क है। देखो इतना मजबूत है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान अगर मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, लेकिन नबी पाक सरकार के कल्बे अतहर पर उतरा है। उसी से नबी पाक के कल्बे अतहर की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मर्तबत है, कितना मुकाम है, कितना आला नबी पाक का कल्बे अतहर है कि पहाड़ों पे कोई चीज़ नाजल हो तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, लेकिन नबी पाक सरकार के पूरा कुरान पाक कल्बे अतहर पे अल्लाह पाक ने नाजल फरमाया। तो ये चीज़ें बारीकी में जाने की, ये सोचनी है, ये सोचनी चाहिए कि आम आदमी और नबी में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आम लोग कह देते हैं नबी हमारी तरह होता है, वो देखने में होता है। ये एक लंबी बहस है, नूरो बशर के तकाजे में ये आती है, उसके ज़ुमरे में आती है ये बात। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए, आम 72 आदमी मर गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो अर्ज़ की यार रब्बुल आलमीन, इन्होंने तो मेरी गवाही देनी थी कि मैं सच्चा नबी हूँ, तो ये तो मर गए, अब क्या करें, इनको इन्होंने गवाही दे दो। अल्लाह पाक के हुक्म से पर वो 72 बंदे आदमी जो थे वो जिंदा हो गए, तो उन्होंने गवाही दी।
तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बात की तरफ आता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर का ये आलम हो गया था कि उसके बाद जो भी मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर को देखता उसकी आंखें ख़त्म हो जाती थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने चेहरे के ऊपर नकाब करना शुरू कर दिया, नकाब ओढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर उसमें काफ़ी मसाइल आए। तो वो नकाब जो करते थे वो भी जल जाता था कोई दिनों के बाद। तो उससे आप तंग आ गए, आपने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन ये क्या मामला हो गया, मुझे बड़ी मुश्किल हो गई है कि कोई भी कपड़ा मैं अपने चेहरे के ऊपर नकाब के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ तो वो जल जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, जो कपड़ा जिस दिन आपने तजल्ली की ज़ियारत की थी उस दिन जो कपड़े आपने कोहे तूर पे पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों का आप नकाब बनाओ तो तभी वो सलामत रहेगा। तो फिर वो नकाब आप चेहरा अनवर के ऊपर डालते तो तभी जाके लोगों की नज़रें बचती थी। तो उनकी बीवी को बहुत मोहब्बत थी मूसा अलैहिस्सलाम की, ज़ौजा मुतहरा को। तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मैं आपकी ज़ियारत करनी चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि देखोगी तो आंखें तो ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा परवाह नहीं है, मैं एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, दूसरी आंख से आपकी ज़ियारत कर लेती हूँ। कहा ठीक है। तो जब एक आंख पे हाथ रखा, दूसरी ज़ियारत की, तो वो आंख ख़त्म हो गई। तो फिर कहा गया मूसा मुझे और ज़ियारत चाहिए। देखो इश्क की क्या मंजिल है कि आंख ख़त्म होगी लेकिन फिर भी ज़ियारत करना चाहते हैं, क्योंकि वो लज्जत थी जो अल्लाह के ज़ियारत की लज्जत होती है। वही शुआएं अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर के अंदर, वही नूर चमक रहा था एक मकदार के अंदर जो अल्लाह को मंजूर था। तो फिर उन्होंने दूसरी आंख तो एक चली गई, दूसरी आंख से देखा तो वो भी चली गई। तो दोनों आंखों से फिर वो महरूम हो गई। तो उन्होंने अर्ज की कि मूसा, जो अल्लाह आंखें ले जा सकता है, जो आंखें ख़त्म कर सकता है, वो आंखें दे भी सकता है। अल्लाह से दुआ करो, इल्तिजा करो को मेरी आंखें मुझे वापस करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो आंखें उनकी दोबारा नूर जारी हो गया। तो ये बात होती है। तो अल्लाह पाक, ये देखो कि लज्जत खुदाई जो है, लज्जत आशनाई जो है, ये अल्लाह के दीदार की लज्जत में कितना मज़ा है कि एक आंख ज़ाया भी होगी, फिर कहा कि दोबारा मुझे दीदार कराओ, दूसरी आंख भी गई तो अल्लाह के हुक्म से फिर वो वापस आ गई। तो ये एक इश्क का किस्सा था। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम का तो आलम ये है, कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का नूर दे के तो औरतों ने उंगलियां काट ली थी। तो अगर नबी मुकर्रम का नूरे नामी जो है, नूरे ग्रामी अगर बेपर्दा आता तो उंगलियां क्या गर्दनें भी लोग काट लेते तो लोगों को पता ना चलता। ये बात थी। लेकिन नबी पाक फरमाते कि मेरे नूर को ज़रा पर्दों के अंदर है किया है। यूसुफ के नूर को अल्लाह पाक ने ज़ाहिर फरमा दिया था, मेरे नूर को बहुत सारे पर्दों में रख के अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया में भेजा ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे। तो इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने भी एक बार अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ज़ियारत की थी, उसके साथ 72 आदमी तो मर गए थे। अल्लाह की ज़ियारत की, अल्लाह की अनवार की ज़ियारत की थी, तो मूसा बेहोश हो गए थे। लेकिन मैंने भी अल्लाह की ज़ियारत की है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया कि आयशा, उन्होंने ज़ियारत की थी कोहे तूर के वसीले से, आपने ज़ियारत की है नबी मुकर्रम के वसीले से, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के वसीले से, अल्लाह के हबीब से, हबीबुल्लाह के वसीले से आपने ज़ियारत की है, आपको कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इजाज़त, अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी सलामत रखे, अपना ख्याल रखे। ओके, वाखिर वदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।